हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश अ केक वॉक यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम शॉपिंग से रिलेटेड बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स देखने वाले हैं विद सो मेनी सेंटेंसेस। देखिए, जैसे धड़ाधड़ बिकना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दाम बढ़ना या दाम गिरना, मोलभाव करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो फेरी लगाकर जो बेचते हैं या फेरी वालों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम वो देखेंगे। पहनकर देखना, कई बार हम कपड़े लेने जब जाते हैं तो हम मॉल में, शॉपिंग मॉल में या किसी शॉप पे हम उस चीज को पहनकर देखते हैं, ठीक है, उसे हम इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा। इफ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आज का हमारा पहला वर्ड है हॉक या पेडल। हॉक, पेडल मीन्स फेरी लगाकर बेचना या घूम घूम कर सामान बेचना। आपने देखा होगा ना, कई लोग होते हैं फेरी लगाकर बेचते हैं, घूम घूम कर जो सामान बेचते हैं, ठीक है, हॉक या पेडल। He hawks vegetables in our colony every morning. He hawks vegetables in our colony every morning. वह हर सुबह हमारी कॉलोनी में सब्जियां फेरी लगाकर बेचता है। Children were peddling handmade goods at the fair. Children were peddling handmade goods at the fair. बच्चे मेले में हस्त निर्मित वस्तुएं बेच रहे थे। बच्चे मेले में हस्त निर्मित मीन्स हैंडमेड वस्तुएं बेच रहे थे। गुड्स को हम वस्तुएं कहते हैं और फेयर को हम मेला कहते हैं, ठीक है। फेयर, FAIR, फेयर मीन्स मेला। सेल लाइक हॉट केक्स, सेल लाइक हॉट केक्स एक ईडियम है, मतलब धड़ाधड़ कोई चीज बिकना या हाथों हाथ बिकना, बहुत तेजी से बिकना। आपने अक्सर देखा होता है, कई बार मार्केट में कोई ऐसी नई चीज आती है जो एकदम धड़ाधड़ बिक जाती है, जैसे आईफोन। जैसे ही न्यू फोन लॉन्च होता है ना, धड़ाधड़ बिक जाता है। तो हाथों हाथ बिकना या धड़ाधड़ बिकना, सेल लाइक हॉट केक्स। These ice creams are selling like hot cakes in summers. These ice creams are selling like hot cakes in summer. गर्मियों में ये आइसक्रीम हाथों हाथ बिक रही हैं। The new phone model sold like hotcakes. The new phone model sold like hotcakes. नया फोन मॉडल बहुत तेजी से बिक गया। डर्ट चीप का मतलब होता है बहुत ही सस्ता, नाम मात्र का, या कौड़ियों के दाम बिकना, ठीक है। कौड़ियों के दाम जैसे होता है ना कि अरे वो तो मुझे एकदम कौड़ियों के दाम मिल गया, इट मीन्स डर्ट चीप। I bought this bag dirt cheap at the street market. I bought this bag dirt cheap at the street market. मैंने ये बैग सड़क बाजार से बहुत सस्ते में खरीदा है। दो टी शर्ट्स वर dirt cheap during the sale. दो टी शर्ट्स वर dirt cheap during the sale. वो टी शर्ट सेल में बहुत सस्ती थी, बहुत ही सस्ती थी। गो डाउन का मतलब होता है टू डिक्रीज, मतलब कम होना या गिरना, जैसे प्राइस या वैल्यू में कम होना। सोने के प्राइस, सोना अगर आप देखें तो सोना का जो प्राइस होता है, मीन्स गोल्ड का प्राइस, वो बहुत जल्दी नीचे गिरता है, बहुत जल्दी ऊपर बढ़ता है ना। द प्राइस ऑफ गोल्ड हैज गॉन डाउन दिस वीक। द प्राइस ऑफ गोल्ड हैज गॉन डाउन दिस वीक। इस हफ्ते सोने की कीमत कम हुई है। The rent went down due to low demand. The rent went down due to low demand. मांग कम होने से किराया गिर गया। गो अप का मतलब होता है टू इंक्रीज, मतलब पैसे या फिर वैल्यू में इंक्रीज होना, बढ़ना या ऊपर जाना। वेजिटेबल प्राइस, वेजिटेबल प्राइसेस आर गोइंग अप अगेन। वेजिटेबल प्राइसेस आर गोइंग अप अगेन, सब्जियों के दाम फिर से बढ़ रहे हैं। The price of petrol went up overnight. The price of petrol went up overnight. पेट्रोल की कीमत एक रात में बढ़ गई। पेट्रोल की कीमत एक रात में बढ़ गई। शॉप का मतलब होता है दुकान, दुकान। I went to the shop to buy some snacks. I went to the shop to buy some snack. मैं स्नैक्स लेने दुकान गया। प्राइस, प्राइस का मतलब होता है कीमत, कीमत। What is the price of this dress? इस ड्रेस की कीमत क्या है? इस ड्रेस की कीमत क्या है? डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, छूट। Is there any discount on this item? Is there any discount on this item? क्या इस सामान पर कोई छूट है? क्या इस सामान पर कोई छूट है? सेल, सेल का मतलब होता है बिक्री, बिक्री। द शॉप इज हैविंग अ बिग सेल टुडे। द शॉप इज हैविंग अ बिग सेल टुडे। आज दुकान में बड़ी सेल लगी है। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, महंगा, जब कोई चीज़ बहुत महंगी होती है। दिस फोन इज टू एक्सपेंसिव। ये फोन बहुत महंगा है, ये फोन बहुत महंगा है।
चीप, चीप का मतलब होता है सस्ता, सस्ता। दीज शूज आर वेरी चीप, ये जूते बहुत सस्ते हैं। दीज शूज आर वेरी चीप, ये जूते बहुत सस्ते हैं। बार्गेन, बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव करना, मोल भाव करना। हम इसे हैगल भी कह सकते हैं, हैगल। आई ट्राई टू बार्गेन विद द शॉपकीपर, आई ट्राई टू बार्गेन विद द शॉपकीपर, मैंने दुकानदार से मोल भाव करने की कोशिश की। बाय, बाय का मतलब होता है खरीदना, खरीदना। आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू शर्ट, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू शर्ट, मैं एक नई शर्ट खरीदना चाहता हूँ। कोई भी चीज़ आप खरीदना चाहते हो, सिंपली यू कैन से आई वॉन्ट टू बाय दैट थिंग, है ना। जैसे आई वॉन्ट टू बाय अ साड़ी, आई वॉन्ट टू बाय सूट, आई वॉन्ट टू बाय शूज। सेल, सेल का मतलब होता है बेचना, बेचना। दे सेल फ्रेश वेजिटेबल, वे ताज़ी सब्जियां बेचते हैं। कैश, कैश का मतलब होता है नगद, नगद। आई पेड इन कैश, आई पेड इन कैश, मैंने नगद में भुगतान किया। रिसीट, रिसीट का मतलब होता है रसीद, इसका प्रोनाउंसिएशन रिसीट होता है, रिसीट। प्लीज गिव मी द रिसीट, कृपया मुझे रसीद दें। शॉपिंग कार्ट, शॉपिंग कार्ट होता है जिसमें हम अपना जो भी हम सामान खरीदते हैं ना, एक कार्ट जैसा होता है, जैसे ट्रॉली टाइप का, उसके अंदर हम रखते हैं, दैट इज कॉल्ड शॉपिंग कार्ट। जैसे पुट द आइटम्स इन द शॉपिंग कार्ट, पुट द आइटम इन द शॉपिंग कार्ट, सामान शॉपिंग कार्ट में रखो। ट्राई ऑन, ट्राई ऑन का मतलब होता है पहन कर देखना, पहन कर देखना, ट्राई ऑन। कैन आई ट्राई ट्राई दिस शर्ट ऑन, कैन आई ट्राई दिस शर्ट ऑन, क्या मैं ये शर्ट पहन कर देख सकता हूँ। फिटिंग रूम, फिटिंग रूम होता है चेंजिंग रूम या ट्रायल रूम, ट्रायल रूम या चेंजिंग रूम। द फिटिंग रूम इज ओवर देयर, चेंजिंग रूम वहाँ है, चेंजिंग रूम वहाँ है। साइज, साइज का मतलब होता है आकार, आकार। हमें डिफरेंट साइजेस में कपड़े मिलते हैं ना। डू यू हैव दिस इन मीडियम साइज, क्या ये मीडियम साइज में है। डू यू हैव दिस इन मीडियम साइज। रिफंड, रिफंड का मतलब होता है वापसी, वापसी। मान लीजिए आपने कोई चीज गलत आपको मिल गई, फिर आपने क्या किया, उसकी रिफंड, जैसे कि जो भी पैसे आपने दिए थे उस पैसे आपको वापस मिल गए। कैन आई गेट अ रिफंड इफ इट डजेंट फिट, अगर ये फिट नहीं हुआ तो क्या आप वापसी, क्या वापसी मिलेगी। एक्सचेंज होता है बदलना, कई बार रिफंड नहीं होता है किसी चीज पे, बट यू कैन एक्सचेंज द थिंग, मतलब आपने वो ड्रेस ली तो उसके बदले में मान लीजिए आप उसको वापस करने गए, तो यू विल नॉट गेट अ मनी, आपको पैसा नहीं मिलेगा, बट आपको उसकी बजाय आपको दूसरी ड्रेस मिल जाएगी। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज। कैन आई एक्सचेंज दिस प्रोडक्ट, क्या मैं इस उत्पाद को बदल सकता हूँ। कस्टमर मतलब ग्राहक, ग्राहक। द कस्टमर इज ऑलवेज राइट, ग्राहक हमेशा सही होता है, ग्राहक हमेशा सही होता है। शॉपकीपर, शॉपकीपर मतलब दुकानदार, दुकानदार। द शॉपकीपर वॉज वेरी पोलाइट, द शॉपकीपर वॉज वेरी पोलाइट, दुकानदार बहुत विनम्र था। विंडो शॉपिंग, विंडो शॉपिंग होती है बिना खरीदे देखना, मतलब हम कई बार मॉल में जाते हैं, हम कोई चीज़ खरीदते नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम नज़र दौड़ाते हैं या इधर उधर हम देखते हैं कि खरीदते हम कुछ नहीं है, सिर्फ हम देखते हैं कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, क्या चीज़ मार्केट में आई है, किसका क्या प्राइस है, तो दैट इज कॉल्ड विंडो शॉपिंग। आई एंजॉय विंडो शॉपिंग ऑन वीकेंड्स, मुझे वीकेंड पर विंडो शॉपिंग पसंद है। आउट ऑफ स्टॉक मतलब स्टॉक में नहीं है या स्टॉक खत्म हो चुका है। सॉरी दिस आइटम इज आउट ऑफ स्टॉक, माफ कीजिए ये सामान स्टॉक में नहीं है। द ड्रेस यू वॉन्ट इज करेंटली आउट ऑफ स्टॉक, जो ड्रेस आप चाहते हैं वो फिलहाल स्टॉक में नहीं है। लिमिटेड ऑफर, लिमिटेड ऑफर होता है सीमित समय के लिए कोई ऑफर होना। जैसे बाय नाउ इट्स अ लिमिटेड ऑफर, अभी खरीदें ये सीमित समय का ऑफर है। दिस डिस्काउंट इज अ लिमिटेड टाइम ऑफर, ये छूट सीमित समय की पेशकश है। बाय वन गेट वन फ्री, इसे हम बोलते हैं बोगो, बोगो, बाय वन गेट वन फ्री, एक खरीदो एक मुफ्त। जैसे देर इज अ बाय वन गेट वन ऑफर ऑन टी शर्ट्स, टी शर्ट पर एक खरीदो एक मुफ्त ऑफर है। अफोर्डेबल, अफोर्डेबल मतलब वहनीय या सस्ता, जिस चीज को आप वहन कर सको, जिस चीज को आप ले सको, आपके बजट में जो होता है, अफोर्डेबल। मीन्स दिस ड्रेस इज स्टाइलिश एंड अफोर्डेबल, ये ड्रेस स्टाइलिश भी है और सस्ती भी। आई एम लुकिंग फॉर अफोर्डेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स की तलाश में हूँ। कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है लागत, लागत। इट कॉस्ट मी 500 रुपीज, इसमें मुझे 500 रुपये लगे। इट कॉस्ट मी 500 रुपीज, इसमें मुझे 500 रुपये लगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।